अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग का स्टार्ट होने लगा है जी नाश्ते से, और नाश्ते में मैंने बनाया था ब्रेड ऑमलेट। और इसके अलावा आज मैंने आपसे काबली पुलाव की बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करनी है। और साथ ही मैंने बनाया था जी ये कस्टर्ड ट्राइफल, तो ये रेसिपी भी यकीनन आपके साथ शेयर करूंगी। रेसिपीज के अलावा जी मैंने चाइना मार्केट का विजिट किया था, घर के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, तो वो शॉपिंग भी आपके साथ शेयर करूंगी। सर्दी जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा है यहाँ इस्लामाबाद में, धूप तो निकलती है लेकिन फिर भी बहुत ठंड है भाई। और पंजाब में तो 2 हफ्ते से सूरज ही नज़र नहीं आया। तो वहाँ पे जो हमारी फैमिली सारे रहते हैं तो वो लोग कह रहे थे कि बहुत मुश्किल हो रहा है, तो बस अल्लाह ताला रहम करे बारिश हो जाए, क्योंकि इतने अरसे से बारिश नहीं हुई और इतनी बीमारियां फैली हुई हैं। जैसे ही सूरज निकलना शुरू हुआ है तो मैंने कर्टन्स वगैरह भी हटा दिए थे, ब्लाइंड्स भी ऊपर कर दिए हैं ताकि घर में थोड़ी सी धूप आए और जो हमारा अंदर का माहौल है ना वो भी थोड़ा वार्म अप हो, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। और ये मेरे बेटा साहब जो है ना ये अब किचन में मेरे साथ आए हुए हैं और इनकी आज फरमाइश है कि मेरे लिए बनाया जाए ब्रेड ऑमलेट। तो मैंने इसे कहा कि चलो मेरी हेल्प करो, फिर मैं आपको बना के देती हूँ। ज़बरदस्ती। और दोपहर के लिए मैंने सोचा था कि काबली पुलाव बनाऊंगी, तो इसीलिए सुबह सुबह ये मैंने फ्रीज़र से गोश्त निकाल दिया है। अभी इसे मैं पानी में डिप करने लगी हूँ, साथ ही इसके अंदर मैं डालूंगी विनीगर और थोड़ा सा सॉल्ट। इससे गोश्त की जो हमक वगैरह होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और गोश्त अच्छे से साफ़ भी हो जाता है, सारा ब्लड वगैरह निकल जाता है। आजकल तो सर्दी से वैसे ही हाथ इतने फ्रीज हो रहे हैं, फिर ऊपर से अगर ठंडी चीज़ को हाथ लगा लेना तो बस ऐसे लगता है बिल्कुल ही सुन्न हो गए। और अभी ये देखिए मैं ग्रीन अनियन काटने की कोशिश कर रही थी और मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी कटिंग में, क्योंकि हाथ बिल्कुल ठंडे हुए हुए थे। तो बस ये थोड़े से मैंने ग्रीन अनियन चॉप कर लिए थे, साथ ही एक अदर टमाटर को भी मैंने चॉप कर लिया था। मेरे बेटे को ब्रेड ऑमलेट में टमाटर ज़्यादा हों तो वो पसंद आते हैं, इसलिए मैंने पूरा टमाटर ही डाल दिया था। छोटे से साइज़ का था, और साथ ही थोड़ी सी शिमला मिर्च को भी चॉप कर लिया, तो इस तरह से वेजिटेबल कटिंग हो गई थी कंप्लीट। वेजिटेबल को बाउल में डाल के ऊपर से इसमें मैंने थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डाला था और सुरख मिर्च पाउडर डाला, इसके साथ ही थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला। फिर 1.5 चम्मच इसमें मैंने डाल दिया था पानी का। चाहे पानी डालें चाहे थोड़ा सा दूध डालें, इससे ऑमलेट बहुत फ्लफी और फूला हुआ बनता है। इनको हल्का सा मिक्स करके साथ ही मैंने चाय रख दी थी, और चाय हम गुड़ वाली ही पीते हैं और इलायची भी मैं ज़रूरी डालती हूँ। तो बस लो फ्लेम पे चाय पक रही थी। और ये जो मेरे हाथ में है ना स्मॉल और बहुत ही मिनी क्यूट सा एग बीटर, ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था। बहुत ही क्वालिटी वाइज अच्छा है और 1 या 2 एग बीट करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अबाउट 199 में ये मुझे मिला है और मुझे बहुत पसंद है। एक तो क्यूट बहुत है और काम भी बड़े अच्छे से करता है। तो वेजिटेबल के अंदर दोनों एग्स डाल के मैंने बीट कर लिए थे, और इसके साथ ही ये ब्रेड के स्लाइसेस लेके इन्हें इस तरह से मैंने कट किया था, यानी सेंट्रल पीस को निकाल लिया था। और तवे पे हल्का सा मैंने डाला ऑयल, और ये जो आउटर हमारा पीस था ब्रेड का उसको रखा, और फिर ऊपर से मैंने इसमें ऑमलेट का मिक्सचर डाला, और फिर डाला था ऊपर से चेडर चीज़ स्लाइसेस में यूज़ कर रही हूँ। और फुल स्लाइस मैंने नहीं डाला, बस छोटे छोटे पीस करके मैंने डाल दिए थे। ऊपर से जो सेंट्रल पीस हमने निकाला था वो रखा। जब एक साइड से हल्का सा लाइट ब्राउन हुआ तो साइड को चेंज किया, और साथ ही मैंने दूसरा स्लाइस भी उसी तरह से बना लिया था। बस थोड़ी सी वेरिएशन से हम अपने खाने को मज़ेदार बना सकते हैं। ऑमलेट वैसे भी सिंपल अगर मैं बनाती तो नाश्ता हो ही जाना था, लेकिन इस तरह से ये है कि नाश्ते का मज़ा हो जाएगा दोबारा। तो 2 एग से ये मैंने 4 ब्रेड ऑमलेट तैयार किए थे। बस चाय भी तैयार हो गई थी, अब हम करेंगे नाश्ता। बेटे को तो मैंने अंदर ही दे दिया था, और ख़ुद मैंने सोचा कि चलें थोड़ी सी धूप भी निकल आई है तो बाहर ही बैठ के नाश्ता किया जाए। तो इसलिए जी मैं आ गई हूँ बाहर, और अब यहाँ पे हम करेंगे बाहर के नज़ारे भी और नाश्ता भी। नाश्ते के बाद जो मुझे कुछ कपड़े प्रेस करने थे वो प्रेस कर लिए थे, फिर आ गई हूँ किचन में। और अब सबसे पहले तो ट्राइफल के लिए जेलीज वगैरह मैं रेडी कर रही हूँ। जो स्ट्रॉबेरी जेली थी ना वो मैंने बना ली है, शायद उस वक्त कैमरा कहीं ऑफ था तो वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। और अब मैं बनाने लगी हूँ पाइनएप्पल जेली। तो बस जैसे ऊपर इसके रेसिपी लिखी होती है उसी के अकॉर्डिंग ही बना लेना है। तो 1 से 1.5 कप के करीब मैंने पानी डाला था, ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया था जब ये पानी गर्म हुआ तो जेली का पैकेट। और 1 बाय 1 ये 3 कलर की मैंने जेलीज तैयार कर ली थी। और आजकल वैसे सर्दी है, फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं है, थोड़े टाइम के बाद ये अच्छे से सेट हो जाती है। फिर साथ के साथ ही मैंने चावल भी बाउल में निकाल लिए थे, और दूध को भी चूल्हे पे कस्टर्ड के लिए चढ़ा दिया था। और ये बाउल में मैंने लिया था दूध, और इसमें मैंने तकरीबन 5 टेबल स्पून डाल दिए थे कस्टर्ड के।
पाउडर कस्टर्ड को अच्छे से दूध के साथ मिक्स करना है ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे। मीनवाइल देखिए ये दूध भी बॉईल हो गया है और इसके अंदर मैंने 2 इलायचियां भी डाल दी थी। अब इसके अंदर मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर ये तकरीबन 1.5 लीटर के करीब दूध है तो हाफ कप के करीब शुगर काफ़ी रहेगी। 1-2 चम्मच ऊपर नीचे हो सकते हैं, हर कोई अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड करता है। तो अगर आप थोड़ा सा तेज़ मीठा पसंद करते हो तो 2 चम्मच आप और डाल लें। थोड़ा थोड़ा करते हुए इसके अंदर मैंने कस्टर्ड भी शामिल कर दिया है। चम्मच में मुसलसल हिलाते रही हूँ ताकि गुठली वगैरह ना बने। तो कस्टर्ड हो गया रेडी। अब इसे थोड़ा सा मैंने कूल होने दिया था। फिर इसके अंदर मैंने हाफ पैकेट डाल दिया था क्रीम का। तो क्रीम डालने के बाद इसे मैंने विस्क कर दिया था। जब हम इस तरह से कस्टर्ड को क्रीम डाल के बीट करते हैं ना तो कस्टर्ड का जो टेस्ट है ना वो डबल हो जाता है। तो कस्टर्ड तो हुआ रेडी, बस इसे थोड़ी देर कूल होने दिया था और बाउल मैंने निकाल लिया था, उसे वॉश भी कर लिया था। बर्तन जो भी आप यूज़ करने लगे ना उसे वॉश ज़रूर किया करें क्योंकि यही सुन्नत है और इसी में हमारा फ़ायदा है। और केक ये 3-4 दिन मैं पहले लाई थी तो कस्टर्ड मैंने बनाया इसीलिए मैंने कहा चलें ये केक भी यूज़ हो जाएगा। तो इसके बारीक से स्लाइसेस मैंने काट लिए थे और फिर इनको इस बाउल के साइज़ के अकॉर्डिंग कट करते हुए मैंने ये बेस में डाल दिया था। जेलीज भी बड़े अच्छे से सेट हो गई हैं, इनको भी मैंने क्यूब शेप में कट कर लिया था। और अब ये मेरे पास टिन पैक फ्रूट का एक डिब्बा पड़ा हुआ था तो इसके जूस को मैंने केक के स्लाइसेस के ऊपर डाला था। अगर इस तरह का जूस अवेलेबल ना हो तो आप दूध का यूज़ भी कर सकते हैं, इससे केक सॉफ्ट हो जाता है। केक स्लाइसेस के ऊपर मैंने जेली की लेयर लगा दी थी। तीनों जेलीज को 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती गई थी। जेलीज के ऊपर मैंने कस्टर्ड की लेयर लगा दी थी और इसके ऊपर मैंने डाल दिए थे कटे हुए फ्रेश फ्रूट्स जो भी घर में अवेलेबल थे, जैसा कि बनाना हो गया, थोड़ा सा कीवी पड़ा था वो मैंने कट कर लिया और एप्पल और इसके साथ ग्रेप्स। तो इनको डालने के बाद दोबारा से मैंने इसके ऊपर कस्टर्ड की लेयर लगाई थी। फ्रेश फ्रूट अवेलेबल ना हो तो फिर आप टिन पैक फ्रूट्स भी यूज कर सकते हैं। तो अब है जी लास्ट स्टेप यानी टॉप से इसको गार्निश करना। तो इसके लिए थोड़ी सी मैंने इस तरह से इसके ऊपर डाली थी क्रीम डालने के बाद मैंने ऊपर से डाल दी थी जेलीज और जेलीज के साथ ही मैंने थोड़ी सी किशमिश भी डाली थी क्योंकि मुझे ट्राइफल के अंदर किशमिश बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ही यमी और बहुत ही मज़े का बना था ये ट्राइफल। साथ के साथ ही मैंने किचन टॉप को भी क्लीन कर लिया था क्योंकि जब आप इस तरह की कोई चीज़ बनाते हैं ना तो फिर हो नहीं सकता कि टॉप क्लीन रहे। तो ये है जी हमारे बहुत ही यमी से ट्राइफल की फाइनल लुक। ट्राइफल को रखते हैं फ्रिज में, जल्दी से बना लेते हैं काबली पुलाव। ये जो बीफ है ना इसको आपके सामने मैंने पानी में डिप करके रखा था। इसे अब 2-3 बार मैं पानी से अच्छे से वॉश कर लूँगी। इस तरह से गोश्त बहुत अच्छे से साफ हो गया है, सारा ब्लड फ्लड इसमें से निकल गया है। अब मैंने इसे डाला है कुकर में। अब इसमें मैंने ऐड किया है 1/2 टेबल स्पून के करीब नमक और 2 टीस्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है और 1 गट्ठा ये लहसुन का अच्छे से वॉश करके छिलके समेत मैंने इसमें डाल दिया है। ऊपर से मैंने इसमें पानी डाला था। पानी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ही लेंगे क्योंकि इसी पानी की जो यखनी होगी वो हमें चावलों को पकाने के लिए यूज़ करनी है। तो बस उसके बाद जी मैंने इसे बर्नर पर रखा और कुकर को कर दिया था बंद। हमारे यहाँ बीफ तकरीबन 40 मिनट्स लेता है गलने में। तो अब हम इसे गला लेंगे। 35 मिनट्स मैंने विसल ऑन रखी थी। अच्छा सा बीफ गला होगा ना काबली पुलाव में तो तभी मज़ा आएगा। किचन काउंटर टॉप मुझे थोड़ा मैसी सा फील हो रहा था तो इसके ऊपर मैंने होममेड क्लीनर स्प्रे किया और फिर इसे अच्छे से मैंने वाइप कर लिया था। बर्नर को भी मैंने अच्छे से क्लीन किया और जब ये सारी क्लीनिंग से मैं फारिग हुई ना तो फिर इस पर कैसे पानी फिरा वो ज़रा आप आगे देखें। इसके बाद ये मैंने तकरीबन 10 अदद ली थी गाजरें, मीडियम से साइज़ की थी। इनको पील करके इनको इस तरह से पहले मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था और फिर जूलियन में इनको कट करना शुरू किया। और जब ये मैं कटिंग कर रही थी तो पता नहीं कुकर को क्या हुआ, एकदम से इसमें से स्टीम निकलने लगी। मैं पहले तो बहुत ज़्यादा डर गई, फिर जल्दी से मैंने इसके ऊपर से विसल को उतारा तो ये हर तरफ पानी पानी बर्नर के ऊपर हो गया। बर्नर बहुत ज़्यादा मैसी हो गया, जो ऊपर हुड थी वो बहुत ज़्यादा मैसी हो गई। तो इस तरह मेरा काम डबल हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बचा लिया और ये फट नहीं गया। हालांकि इसका रबर भी मैंने थोड़े दिन पहले ही चेंज किया है, लेकिन पता नहीं इसके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ। अभी भी मैंने पेच वगैरह सारे इसके चेक किए हैं और सारी क्लीनिंग करने के बाद दोबारा से बीफ को पकने के लिए रखा है। और अब शुक्र है इसकी विसल स्टार्ट हो गई है। और ये जी मैंने तकरीबन 6 कप चावल लिए हैं, 1.5 किलो के करीब ये बनते हैं। इन्हें अभी मैं थोड़ी देर बाद भिगोऊंगी। साथ ही ये 2 बड़े साइज़ के मैंने लिए हैं जी प्याज और इनको मैं स्लाइस करने लगी हूँ। अचानक मुझे याद आया कि लाइट भी जाने वाली है और मुझे स्पाइसेस को ग्राइंड करना है, तो मैंने सोचा कि पहले स्पाइसेस को ग्राइंड कर लिया जाए। तो ये सारे स्पाइसेस मैंने पहले निकाल लिए थे। फिर अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से स्पाइसेस मैं इसमें यूज़ करने लगी हूँ। 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने ज़ीरा लिया है, 1/2 टेबल स्पून के करीब मैंने काली मिर्च ली है और तकरीबन 10 से 12 मैंने सब्ज़ इलायची ली हैं, 3 अदद मोटी इलायची ली हैं और 1 टीस्पून के करीब लौंग लिए हैं। इनको मैंने डाला ग्राइंडर में और इनका मैंने बना लिया था पाउडर।
साथ ही कुछ मैंने ड्राई नट्स लिए हैं जिसमें काजू, बादाम और किशमिश है। किशमिश डालना ज़रूरी होता है काबली पुलाव में, ब्लैक वाली अगर हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। मेरे पास अभी नहीं थी तो मैंने यही जो सफ़ेद घर में होती है उसी का इस्तेमाल कर लिया है। और बाकी दोनों जो हैं यानी काजू और बादाम वो ऑप्शनल है, अगर हैं तो डाल दें। और पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने इन्हें कर लिया था रोस्ट। पहले काजू और बादाम डाले थे, उसके बाद जब ये हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हुए तो फिर मैंने किशमिश डाल दी थी, क्योंकि किशमिश बहुत ही कम टाइम देती है। और जैसे ये हल्का सा फूलना शुरू हुई तो फिर फ्लेम मैंने बंद कर दिया था। तो इस तरह से बेसिक काम मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद जी इसी पैन के अंदर 2 टेबलस्पून मैंने मजीद ऑयल डाला है और ऑयल के गर्म होने पे इसके अंदर मैंने डाल दी थी बारीक कटी हुई गाजरें और इनको मैंने टोटल 3 से 4 मिनट तक पकाया था। यहाँ पर फ्लेम मैंने हाई रखा था और फिर जब ये हल्की सी कुक हुई तो इनके अंदर मैंने 2.5 टेबलस्पून के करीब शुगर ऐड कर दी थी और इसे अच्छे से मिक्स होने दिया था। जब शुगर भी अच्छे से मेल्ट हो गई तो फिर उसके बाद मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था। जब मुझे लगा कि गाजरें कुछ हद तक कुक हो चुकी हैं, इतनी देर में ये बीफ भी गल चुका था। मैंने जो बीफ के पीसेस थे उनको यखनी से कर लिया था अलग। बस अब है जी हमारा लास्ट स्टेप यानी राइस कुक करना। तो इसके लिए पैन में मैंने हाफ कप के करीब ऑयल ले लिया है, क्योंकि बीफ यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर भी घी होता है, तो इसलिए ऑयल थोड़ा मैंने कम ही डाला है। और जब ऑयल गर्म हुआ तो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए थे प्याज, जो 2 अदद मैंने स्लाइस किए थे। और जब ये स्पून निकालने के लिए मैंने ड्रॉ खोला ना तो वो जो पानी निकला था ना कुकर से वो नीचे ये ड्रॉ में भी पहुंचा हुआ था, तो मुझे ये सारा ड्रॉ भी क्लीन करना पड़ा। सारी इसके अंदर जो स्पून वगैरह कटलरी मैंने रखी हुई थी उसे मैंने अब निकाल लिया है और साथ के साथ इसे मैं भी वॉश कर दूंगी। और ये 3 मीडियम से साइज के मैंने लिए हैं टमाटर, इन्हें भी मैं स्लाइस करने लगी हूँ। काबुली पुलाव के अंदर टमाटर ऑप्शनल है, कुछ लोग डालते हैं कुछ नहीं डालते, तो मुझे ज़रा टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है इनसे, तो इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। इसके साथ ही ये तकरीबन 9-10 मैंने ग्रीन चिलीज ली थी और इनको भी मैंने बारीक सा कूट लिया हुआ है। जब प्याज हल्के से ब्राउन हुए तो फिर इसके अंदर मैंने ये 2 क्यूब्स डाल दिए थे अदरक लहसुन पेस्ट के, ये मैंने बना के रखा हुआ होता है। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब बनता है और बस इसको भी साथ ही फ्राई होने दिया। काबुली पुलाव के अंदर प्याजों को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया जाता। साथ ही इसमें मैंने जो ग्रीन चिलीज वाला पेस्ट था वो भी शामिल कर दिया था। 1 से 2 मिनट मैंने इन दोनों को प्याजों के साथ फ्राई होने दिया था और फिर मैंने इसके अंदर गोश्त डाल दिया था। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैंने गोश्त को इस ऑयल में फ्राई किया। 3 से 4 मिनट के बाद इसके अंदर मैंने टमाटर शामिल कर दिए थे। मज़ीद टमाटरों के साथ भी इसे 3-4 मिनट मैंने पकने दिया ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। साथ ही इसके अंदर वो जो हमने शुरू में मिसाले निकाले थे साबित और उन्हें ग्राइंड किया था वो सारे मैंने ग्राइंड किया हुआ पाउडर शामिल कर दिया और इसको पकने दिया। थोड़ा मैंने इसे कवर भी कर दिया था ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। जब टमाटर सॉफ्ट हो गए तो फिर इसके अंदर मैंने नमक शामिल कर दिया था। नमक मैंने अभी इसके अंदर 2 टेबलस्पून डाला है। चावलों के अंदर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और फिर जी इसके अंदर मैंने डाल दी थी यखनी। ये जो मैंने राइस यूज़ किया है ये सीला चावल नहीं है, वैसे तो काबुली पुलाव के अंदर लोग सीला राइस यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे वो थोड़ा हैवी सा लगता है इसलिए मैंने नॉर्मल बासमती राइस ही यूज़ की हैं। 6 कप के करीब चावल थे तो मैंने पानी 7 कप के करीब डाला है। थोड़ा सा पानी मैंने कम रखा है, ये जो काबुली पुलाव है ना ये थोड़े इसमें चावल खड़े खड़े ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने पानी कम डाला है। और ये कटली ट्रे भी ड्राई हो गई थी तो इसके अंदर सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी हैं। चले मैस तो फैला लेकिन एटलीस्ट ये क्लीन हो गया। और पानी भी देखें मीनवाइल बॉयल हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करने लगी हूँ राइस। राइस को मुझे भिगोए आधा घंटा हो चुका था तो सारे राइस हो गए जिसमें शामिल। एक हल्का सा मैंने इन्हें मिक्स दिया और उसके बाद इन्हें मैंने कवर कर दिया था। और थोड़ा सा सॉल्ट भी मैंने तकरीबन हाफ टेबल स्पून और ऐड किया था। थोड़े टाइम के बाद जब पानी तकरीबन आधे से ज़्यादा ड्राई हो चुका था तो उस वक्त मैंने इससे एक लाइट सा मिक्स दिया था ताकि चावल ऊपर नीचे हो जाएं और इक्वल होकर गलें। अब देखिए पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है तो इस टाइम पे मज़ीद एक दफ़ा मैंने इन्हें ऊपर नीचे किया और फिर इसके ऊपर मैंने जो गाजरें फ्राई करके रखी थी उनमें से आधी डाल दी और ड्राई नट्स भी आधे डाल दिए थे। और फिर इसके साथ ही फ्लेम को मैंने मीडियम लो कर दिया था और इनको दम पे लगा दिया था। साथ ही मैंने सैलेड भी तैयार कर लिया था, प्याज़ों को चॉप कर लिया और ये ग्रीन वाली जो मिर्च होती है ना मोटे वाली, ये थोड़ी कम कड़वी होती है तो इसको मोटा मोटा चॉप किया था और इनके ऊपर फिर मैंने विनेगर डाल दिया था। साथ में चॉप की गाजरें और मूलियाँ भी डाल दी तो सैलेड भी तैयार हो गया। रायता भी मैंने साथ ही बना लिया था। और ये फ़िश अभी मुझे मैरिनेट करनी थी, फ्रीज़ हुई थी, तो इसको भी मैंने पानी में डिप किया है। इसके अंदर विनेगर और नमक मैंने थोड़ा डाल दिया था और चावलों को भी दम दिए हुए 20 मिनट हो गए थे तो दम को भी मैंने खोल दिया है। और ये देखें ज़बरदस्त सा काबुली पुलाव हो चुका है तैयार।
तो बस अब इसे जल्दी से डिश आउट करते हैं। बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ काबली पुलाव बनता है और बहुत ही मज़े का होता है। नॉर्मली हम पुलाव तो बनाते ही रहते हैं, लेकिन जब रूटीन से हट के थोड़ी सी चीज़ बनाए ना तो उसे घर वाले भी ज़्यादा पसंद करते हैं और मज़ा भी आता है खाने का। देखिए खर्चा भी उतना ही होता है, चीज़ें भी ऑलमोस्ट वही यूज़ हो रही होती हैं, लेकिन खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो अब ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ अपनी चाइना मार्केट से की गई शॉपिंग जो मैंने घर के लिए की थी। और ये जी डिकोर की कोई एक शॉप थी, यहाँ पर मैं गई थी। इनके रेट मार्केट की निस्बत काफ़ी रीज़नेबल थे। शॉप का नेम जो है वो मैं भूल गई हूँ, लेकिन अब जब मैं दोबारा चक्कर लगाऊंगी ना तो फिर इसका नाम मैं ज़रूर नोट करके आऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे बड़ी ह्यूज वैरायटी थी हर चीज़ की। टेबल लैंप्स की बहुत ज़्यादा इनके पास वैरायटी थी। ये इस तरह के जो स्टैंड हैं ये भी इनके पास काफ़ी खूबसूरत थे और मार्केट की निस्बत ये रीज़नेबल भी दे रहे थे। तो ये जी 3 मैंने सीनरीज़ ली थी और इनको मैंने स्टेयर्स वाली साइड पे लगाया है। माशाल्लाह से ये बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं यहाँ पे। ये मुझे मिली है जी 1200 में, यानी 400 की ईच। और इसके साथ ये गोल्डन लीव्स हैं, ये 2500 में मुझे मिला है। बाकी मार्केट में ये 3000 4000 हर एक का अपना रेट था, तो इसने मुझे काफ़ी रीज़नेबल दिए। बाद ये बेटे के रूम के लिए मैं लेके आई थी एक सीनरी, और ये भी मुझे 400 में मिली है। और इसके अलावा ये मैंने टीस्पून्स लिए थे, ये मुझे चाइना मार्केट से 1200 में मिले हैं। और लास्ट पे ये है जी बेल, जो कि मुझे वॉशरूम में मिरर पे लगानी थी। और रात को होगी जी बड़ी ठंड, तो हमने बनाई थी कॉफ़ी। ये एनेक्स का जो चॉपर है ना, इसके साथ ये कॉफ़ी ब्लेंडर भी इन्होंने दिया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ईजिली कॉफ़ी इसके अंदर ब्लेंड होती है। तो बस 3 चम्मच मैंने चीनी डाली, 3 ही चम्मच डाले थे कॉफ़ी के, और 2 चम्मच ऊपर से डाला था पानी। अच्छे से किया ब्लेंड, और विद इन 2 मिनट्स ये ब्लेंड हो जाती है और बहुत ही फ्लफ़ी और मज़े की कॉफ़ी तैयार होती है। तो बस जी यहीं तक था आज का व्लॉग। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।